यूपी की राजधानी लखनऊ में चंदू नाम का लड़का रहता है। चंदू की बूढ़ी माँ लखनऊ से दूर एक छोटे से गांव में रहती है। चंदू शहर में अकाउंटेंट का काम करता है। लखनऊ में ही एक लड़की बबली रहती है। चंदू और बबली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन चंदू और बबली रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। बबली, तुमसे मिले हुए मुझे 3 साल हो गए, पर लगता है जैसे कल ही मिले हों। याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की थी। तब मैंने सोचा कि ये मेरे जैसे हैंडसम लड़के से बात भी नहीं कर रही, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। और एक आज का दिन है कि मैं तुमसे बिना बात किए रह ही नहीं पाता हूं। हाँ चंदू, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तुम उस दिन मेरे पीछे ही पड़ गए थे बात करने के लिए, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कैसा लड़का है, मेरे पीछे ही पड़ गया है, इसलिए मैं बात नहीं करना चाह रही थी। दोनों हंसते हंसते बात करते हैं। फिर शाम को दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बाहर घूम रहे होते हैं कि तभी बबली के पापा बबली को चंदू के साथ देख लेते हैं। अरे ये तो बबली है, और ये लड़का कौन है जिसके साथ ये घूम रही है? मुझे आज बबली से इस लड़के के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। पर वो कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बबली घर वापस आती है। अरे आ गई बबली, जल्दी से तुम फ्रेश होकर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है पापा, मैं आती हूँ अभी। बबली फ्रेश होकर वापस आती है। बबली, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। उसका अपना बिजनेस है और अपना बहुत बड़ा घर भी है, और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुझे रानी की तरह रखेगा। पापा आप कुछ भी बोले, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर तुझे शादी क्यों नहीं करनी? अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कमा भी लेती है, फिर क्यों नहीं करनी शादी? वो पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, यही तो पूछना चाह रहा था। और आज तुम उसी लड़के के साथ थी ना? मैं उससे तेरी शादी नहीं करा सकता, उसके पास कुछ भी नहीं है। और करता क्या है वो, बताना जरा मुझे। पापा उसको कोई बिजनेस नहीं है, पर वो एक कंपनी में जॉब करता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे बहुत खुश रखेगा। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें खुश रखेगा? मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं तुम्हारी शादी वहां नहीं करा सकता। और तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें खुश रखेगा? पर पापा, मैं बस चंदू से शादी करूंगी, नहीं तो कहीं नहीं करूंगी। इतना कहकर बबली ऊपर चली जाती है और बोलती हूँ, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी जब मेरे अपने पापा मुझे नहीं समझ रहे हैं। बबली के पापा भी पीछे से आते हैं और बोलते हैं, बेटा ऐसा मत कर, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं कल उसके घर जाऊंगा और तेरी और चंदू की शादी की बात करूंगा। अब मेरा बच्चा खुश हो जा। थैंक यू सो मच पापा। अगले दिन बबली के पापा चंदू के घर जाते हैं और शादी की बात करते हैं। चंदू की माँ पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है, क्योंकि बबली बड़े घर से आएगी तो क्या वो यहाँ एडजस्ट कर पाएगी, पर बाद में बच्चों की खुशी के लिए हाँ कर देती है। 2 हफ्ते बाद चंदू और बबली की शादी हो जाती है। बबली शादी में बहुत खुश होती है। शादी के दूसरे दिन बबली घर में सबके लिए खीर बनती है और वो खीर सबको बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे बबली पूरे घर को अपना बना लेती है। एक दिन बबली की सास बबली से बोलती है, बेटा, मुझे लग रहा था तू मेरे घर को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि तू बहुत बड़े घर से आई है, पर तूने तो कुछ ही दिन में इस घर को अपना बना लिया। माँ, मेरी माँ की तो मुझे याद भी नहीं है, और बचपन से मुझे पापा ने बहुत प्यार दिया है, पर माँ की कमी हमेशा रही है। और रही बात बड़े घर की, तो बड़ा घर तो वो होता है जहाँ आपकी जैसी सास मिल गई हैं, जो मुझे बेटी की तरह रखती हैं। पैसे से हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में बिना मिले उसे जज नहीं करना चाहिए। और अभी तो समाज भी बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो हम लोग की सोच क्यों पीछे रहे। स्कैनिमेशन जंक्शन की तरफ से आप सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए।